गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू के मैथ्स अकाडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेक्टर एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में कंपटीशन में पूछे गए हैं। अभी जो मैं बोर्ड में क्वेश्चन लिखा हूँ, ये क्वेश्चन झारखंड पीजीटी 2018 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक के थ्रू क्वेश्चंस को हम लोग कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, कंपटीशन एग्जाम में कॉन्सेप्ट होने के साथ साथ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना होता है। ठीक है, आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ क्वालिफाइंग मल्टीपल टाइम्स पीजीटी एग्जाम्स, सो आई जस्ट लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस एज वेल एज the concept and the quick response techniques which will help you not only to develop your concept and excellency but also will be helpful to qualify such competitive exams. Okay, so let us solve this question. The maximum rate of change. What is the maximum rate of change? Maximum rate of change. Actually, this is nothing but the gradient of this scalar point function at the point 2, 0. Okay. Then, very simple. अगर आप यहां देख रहे हो कि 2 डायमेंशन का है, जेड लेंगे नहीं. Okay. 2, 0. Right now, the partial differentiation of this function with respect to x will be what? This one 1 and this is constant e to the power y, with the respect of y this will be x into e to the power y. Now substitute these values. y0, this will be 1 and here it is 2. Okay, now in vector format, I plus 2j, its magnitude will be 1 square plus 2 square. This gives us under root 5 the solution. This is the answer. अब देख रहे हैं कितना क्विकली हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड पीजीटी 2018 में पूछा गया था। इफ f of x y z is equal to x into sin y z, find the gradient of f at the point 1, 3, 0 and these are the options. ये साफ पता चल रहा है कि हमको ग्रेडियंट फाइंड करना है कहां पर, एट दिस पॉइंट, राइट। तो देखिए, इसको हम लोग काफी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में यानी क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, तो आपको फाइंड करना क्या है, ग्रेडियंट ऑफ एफ एट द पॉइंट 1, 3, 0। हम लोग कभी भी डिटेल में नहीं जाएंगे, हमेशा इस शॉर्ट फॉर्मेट को आप कंपटीशन में यूज कीजिए। डेल ऑफ एफ अपन डेल एक्स, डेल ऑफ एफ अपन डेल वाई एंड डेल ऑफ एफ अपन डेल जेड, ऐसे, और एट द पॉइंट 1, 3, 0। देखिए, काफी इजी। अब इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका रेशियो 1, बाकी कांस्टेंट, दिस इज साइन वाई जेड, कोमा एफ को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो x तो रहेगा, साइन वाई जेड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos वाई जेड, और फिर वाई जेड का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो z आएगा बाहर, यानी यहां होगा x जेड। नेक्स्ट, फिर जब आप इसी को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो उस समय ये हो जाएगा x y और cos वाई जेड। आप पार्शियल डिफरेंशिएशन काफी अच्छे से पढ़े हो, आपको उधर दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आप इस पॉइंट को यहाँ पुट कीजिए, तो सिंपल z का वैल्यू 0, यहाँ 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा। यहाँ भी z का वैल्यू 0, ये देखिए यहाँ पुट करो, ये 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पुट कीजिए x1 y3, और यहाँ पर आप पुट करोगे तो z0 cos 0 का वैल्यू 1, दिस इज 3, thus we have the answer C 003, दिस वन। देखिए, आप 2 लाइन में आंसर मिल गया आपको, लेकिन अगर आप काफी डिटेल से बनाने जाओगे काफी टाइम लगेगा। सी, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम झारखंड पीजीटी 2018, राइट। देखिए, ये क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 4 fxy
x square y minus y cube, which one of the following gives the corresponding gradient vector field? Okay, simply we have to find out the gradient vector field. So here are the options. Let us solve these questions, quite easy. Gradient of f, since the function is of 2 dimension, just I have told you, whenever it will be in 2 dimension, we will write it very simplest format. Okay, and you can see the answer right from this stage. Del f upon del x, I mean we have to differentiate this function partially with respect to x, and this gives us 2xy, right? This becomes 0. अब आप ऑप्शन देख सकते हैं दिस वन, क्योंकि और कहीं तो 2xy है ही नहीं, सो दिस वन इज द आंसर. बट लेट अस सॉल्व इट completely. Del f upon del y with respect to y, we have to differentiate this partially. This becomes what? X square and minus 3y square. Now expanding this 2xy I cap plus x square minus 3y square j cap. This is the complete solution you are looking, but in the second stage you can get the answer. देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बोर्ड में लिखा, ये भी झारखंड पीजीटी 2018 में आया था, ठीक है. और ये क्वेश्चन बहुत ऐसे स्टूडेंट्स या टीचर समझते हैं ये कैलकुलस का है, लेकिन ऐसा नहीं है. ये क्वेश्चन भी आपका वेक्टर एनालिसिस का ही है, और ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्व जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वेक्टर एनालिसिस का, वहीं से है. एक्चुअली ये क्वेश्चन ग्रेडियंट का एप्लीकेशन से है, तो आपको समझना है. देखिए मैं शुरू में बोला कि मैथमेटिक्स को अच्छे से समझना होता है, और उसमें से जो ग्रेडियंट के 4 बेसिक एप्लीकेशंस में बोला ना आपको, पहला ग्रेडियंट फाइंड करना एट ए पॉइंट या फिर नॉर्मल, दूसरा नॉर्मल फाइंड करना और यूनिट नॉर्मल फाइंड करना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना, और एक मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, ठीक है. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाया. अभी देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो यहाँ भी देखिए फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है. एट दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है. और यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन दिस वन. देखिए यूनिट वेक्टर यहाँ कार्टेशियन फॉर्मेट में नहीं है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, ठीक है. तो आप सबसे पहले इसको कार्टेशियन फॉर्मेट में लाइए. बहुत को ये नहीं पता कि यूनिट वेक्टर को हम लोग प्रोडक्ट फॉर्मेट में लिखते कैसे हैं. तो u इक्वल टू कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ये है. यहाँ से अगर आप इस थीटा के वैल्यू को पुट करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में. तो कॉस पाई बाई 6 आई के साइन पाई बाई 6 जे के, दिस इज √3 आई √3/2i और हाफ जे, हाफ कॉमन हो जाएगा √3i प्लस जे. ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया. अब देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपको ग्रेडियंट भी चाहिए, तो मैं यहाँ निकाल लूँ इधर ग्रेडियंट ऑफ एफ एट द गिवन पॉइंट इज 1 2. मैं आपको थोड़ा देर पहले ही बोला क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक को यूज करना है. देखिए आपका फंक्शन 2 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन यूज करेंगे. आई केप जे केप डेल कुछ यूज नहीं करना, डायरेक्ट आप ऐसे यूज कीजिए डेल एफ ओपन डेल एक्स और डेल एफ ओपन डेल वाई. जेड लेने का जरूरत नहीं है, आप इस पॉइंट को लिखिए 1, 2. अब देखिए इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, यू विल गेट नथिंग बट 3x² माइनस 3y, ओके. और कोमा फिर ये डेल एफ अपन डेल वाई, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, आपको मिलेगा -3x और प्लस 8y. ये हो गया. पॉइंट है आपका 1, 2. देखिए अब 1 आप पुट कीजिए यहाँ, तो आपका यहाँ 3 हो गया और यहाँ 2 6 मीन्स व्हाट -3 आपको मिलेगा. और फिर यहाँ पर आप इस वैल्यू को पुट कीजिए -3 16, दिस इज व्हाट 13. ये आपका मिल गया, ठीक है. अब इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखिए, तो -3i और प्लस 13j, ये आपका ग्रेडियंट आ गया और यूनिट वेक्टर आ गया. फिर जैसे ही आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने जाइएगा, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ और डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर. तो ग्रेडियंट ऑफ एफ, दिस इज -3i
प्लस 13j और डॉट प्रोडक्ट ऑफ हाफ इंटू √3i प्लस j। अब इसको डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट कीजिए तो नीचे हो गया आपका हाफ और i दिस इज -3 and j this is plus 13. Okay, and thus we have the answer 13 minus 3 √3 by 2. Where is it? This one. I hope प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।